हमारी दुर्दशा का मुख्य कारण ये मन ही होता है। मन बहुत पावरफुल है। इसे अपने बस में करना आसान नहीं है। मन एक तूफान की तरह है। जब ये किसी को अपने चपेट में लेता है तो बड़े से बड़े सूरमा धराशायी हो जाते हैं। मन एक विचारों की फैक्ट्री है, विचारों की एक कंपनी है। ये हर क्षण विचारों को उत्पन्न करता है, असीम विचारों को उत्पन्न करता है। अगर इस पर नियंत्रण न हो तो ये हमेशा अनियंत्रित रहता है। इस किस वक्त कुछ भी सोचने के लिए तैयार रहता है। ये समस्त प्रकार से हमें अपने अधीन रखता है। हमारी दुर्दशा का मुख्य कारण ये मन ही है। समस्त विषयों ने मिलकर के इंद्रियों को अपने बस में कर रखा है और समस्त इंद्रियों ने मिलकर के मन को अपने बस में कर रखा है। वहीं मन ने क्या किया है? मन ने हमारी बुद्धि को हर रखा है, हमारी बुद्धि को अपने बस में कर रखा है। असीम शक्तिशाली मन इस तरह से हमारे ऊपर शासन करता है, हमें अपना गुलाम बना के रखता है। बुद्धि के द्वारा मन को अपने बस में करने का प्रयास मूर्खता से भरा हुआ है। यह प्रयास किसी का भी सफल होने वाला नहीं है। मूर्ख जोड़े ज्ञानी छोड़े, योगी मन को त्यागता। ये अति सूक्ष्म ना समझ में आवे, शून्य लोक तक भागता। ये साधना में सबसे बड़ी रुकावट आपका ये मन ही होता है। इसका साथ 10वें द्वार तक चला जाता है, ये वहां तक आपकी पीछा करता है। जिस मन ने इस बुद्धि को अपने बस में कर लिया हो, उस बुद्धि से इस मन पर आप संतुलन नहीं पा सकते हैं, इसे काबू में नहीं पा सकते हैं। इसे काबू करने का सिर्फ एक ही तरीका है, केवल उसी से इस असीम शक्तिमान मन को आप संतुलित कर सकते हो, इसे अपने काबू में कर सकते हो। सांसों पर इसका वास है, मस्तिष्क में इसका निवास है। जो लोग कहते हैं कि मन के बस में कर लो तभी आपसे भजन होगा, तो ये मन तो आपके बस में होने वाला नहीं है। अभी तक तो नहीं कर पाया किसी ने। तो इस प्रकार से, इस प्रयास से आप फिर भजन नहीं कर सकते हैं। मन सदा कुमार्गों पर ले जाने वाला होता है, कुसंगत में फंसाने वाला होता है। उसे उन्हीं स्थानों पर ही आनंद आता है। ये मन अपने प्रभाव से अच्छे अच्छे ऋषियों मुनियों के तपस्या डिगा देता है। मन पर काबू करने के लिए केवल और केवल एक ही शक्ति है, उस शक्ति से ही इसे संतुलित किया जाता है। वो है आपका विवेक, जिसे हम दिव्य बुद्धि कहते हैं। इसी के माध्यम से इसे संतुलित किया जाता है। जिस साधक का विवेक जागृत नहीं है, जिसका विवेक एक्टिव नहीं है, वो साधक कभी भी अपने मन को संतुलित नहीं कर सकता। विवेक से मन एक क्षण में संतुलित हो जाता है, एक क्षण में काबू में आ जाता है। विवेक को पावरफुल बनाना होता है। विवेक पावरफुल कैसे होगा? विवेक पावरफुल होता है मेडिटेशन से, ध्यान साधना से, सत्संगत से, सत्संग सुनने से, अध्ययन करने से, धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन से। इससे विवेक आपका पोषित होता है। वैसे संसार में वही व्यक्ति सुखी भी है। संसार में उस व्यक्ति के डिसीजन कभी भी गलत नहीं होते हैं। उसका लिया गया एक भी फैसला कभी गलत नहीं होता है। वो व्यक्ति कौन होता है? वो व्यक्ति वही होता है जो विवेक से अपना काम करता है, जो अपने सारे फैसले विवेक से लेता है। संसार में सफल, संसार में सुखी, संसार में संपन्न विवेकी व्यक्ति ही होता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उदाहरण के तौर पर, कि वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं,
लेकिन टॉप क्लास के पढ़े हुए लोगों पर शासन करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? जिस पर वो शासन करते हैं वो प्रखर बुद्धि का है, लेकिन उसका विवेक नहीं है। जो अनपढ़ है उसका विवेक जागा हुआ है, उसकी बुद्धि प्रखर है, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो विवेकी है, इसलिए बुद्धिमान पर अपना शासन जमा लेता है। विवेक ही सबसे पावरफुल है, जो आपके मन को, आपकी बुद्धि को संतुलित कर सकता है। यही कारण है कि अधिक प्रखर बुद्धि का व्यक्ति सत्य से दूर हो जाता है। उसके अंदर में मद आता है, क्योंकि वो प्रखर बुद्धि के कारण संसार की सफलताओं को आसानी से हासिल कर लेता है। फिर ऐसे लोग अधिकतर अध्यात्म से दूर हो जाते हैं, बल्कि नास्तिक हो जाते हैं। जो प्रखर बुद्धि का है और प्रखर विवेक का है, उससे श्रेष्ठ संसार में कोई हो नहीं सकता है। लेकिन ये दोनों बहुत मुश्किल से सहयोगी हो पाते हैं, हो नहीं पाते हैं, क्योंकि बुद्धि प्रभाव में आती है तो विवेक से दूर हो जाती है, विवेक की बातों को स्वीकार नहीं करती है। यही कारण है कि प्रखर बुद्धि वाला जब असीम सफलताएं प्राप्त करता है तो वो कुमार्गों पर जाता है। वो कुमार्गों पर जाकर जाता ही जाता है, व्यसनों में फंसता है, कुकर्मों में फंसता है, व्यभिचार करता है। वो सत्य को स्वीकार नहीं करता है, केवल सदृश जो उपलब्धियां हैं बस उसी के मद में रहता है, उसी को सत्य स्वीकार करता है। जब उसके जीवन में कोई प्राकृतिक बड़ी आपदा आ जाती है, तब जाकर के उसका विवेक काम करता है, तब जाकर के उस सत्य को स्वीकार करता है, अन्यथा वो जीवन भर नहीं करता है। इसलिए मन को संतुलित करना है, अपने आप को संतुलित करना है, तो फिर अध्यात्म से जुड़ जाइए, सत्य मार्गों पर जुड़ जाइए, सत्य वचनों को सुनने का प्रयास करिए, सत्संगों में जाइए, घर में अध्ययन करिए, अपने विवेक को जगाइए। विवेकपूर्ण भाव ही श्रेष्ठ भाव है। जब विवेक अपनी वर्तमान स्थिति में आ जाता है, पूर्ण प्रभाव में आ जाता है, तो भूत और भविष्य और वर्तमान तीनों स्थितियों में वो परिदृश्य होता है। इसलिए उसके कहे गए एक भी वचन व्यर्थ नहीं होता है, उसका लिया गया डिसीजन एक भी गलत नहीं होता है। बुद्धि तो मूर्ख है, ये जीरो है, ये जन्म के साथ जीरो पैदा हुई थी, इसी संसार की घटनाओं से ही इसने सीखा है और जिंदगी भर प्रयोग ही करती रहती है, अंदाज से ही चलती है। चाहे कितनी भी प्रखर बुद्धि का व्यक्ति क्यों न हो, वो अंदाज से ही डिसीजन लेता है, अनुमान से डिसीजन लेता है। लेकिन अनुभव से लिया गया डिसीजन पूरे कॉन्फिडेंस से होता है, पूरा भरोसे से होता है, चिंता मुक्त होता है। तो केवल बुद्धि के आधार पर अगर आप जीते हो तो जब तक अच्छा चल रहा है वो चल रहा है। आपको अगर किसी चीज का गुरूर है तो बनाए रखिए, एक झटका जिस दिन लगेगा आपका गुरूर चूर चूर हो जाएगा। इसलिए विवेकी बनो, विवेकी जीवन ही मानव जीवन होता है। आप अपनी मानवीय सोच में, मानवीय गुणों में होंगे अगर आपका विवेक जागृत है। फिर इस अवस्था में ये मन आपको कभी भी पीड़ित नहीं कर सकता है, आपको दुखी नहीं कर सकता है, और ना ही ये मन आपको कभी कुमार्गों पर ले जा सकता है। सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा, आपके नियंत्रण में होगा। गुरुदेव दयालु।